नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने एक खबर अभी रिसेंटली सुनी और उस खबर में ये बताया गया कि कुछ हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की रिक्रूटमेंट्स कुछ कंपनीज़ कर रही हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ आउटसोर्सिंग पे लोगों को रिक्रूट कर रही हैं अलग अलग ऑफिसेज़ में काम करने के लिए। जो फेक कंपनीज़ हैं, जिन्होंने फेक रिक्रूटमेंट्स करी हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और आम जनता को मूर्ख बनाया है, आम जनता के पैसे खाए हैं। और ये जो डिस्कशन है, ये बहुत ज़्यादा हॉट डिस्कशन इस समय चल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सभी लोग परेशान हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की कंपनीज़ हैं, ये कौन सी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही थी। क्या इन्हें किसी तरीके का जो है राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, जिसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से काम कर रही थी, धड़ल्ले से चल रहे थे। और इन्होंने कितने लोगों को मूर्ख बनाया है, कितना उन्होंने पैसा बनाया है, और वो पैसा जो है वो लेकर के उन्होंने किया क्या है। ये सब जो जानकारी है, ये एक आम आदमी जो है आज इस समय पर उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो डिमांड करना चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है सही तरीके से। देखिए, मैं हमेशा अपने चैनल के ज़रिए हिमाचल प्रदेश के सारे मुद्दों को उठाता रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उन सभी वीडियोस को देखें। वो हिमाचल प्रदेश के ही मुद्दे हैं, हम सभी के मुद्दे हैं और हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि जो यहाँ पे नेता है ना, वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं रहे। सरकारी दफ्तर अपना काम सही तरीके से कर नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है कि हमने किसी भी दफ्तर को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को कभी अकाउंटेबल बनाया ही नहीं। जो उसने काम किए, उसके कार्य के लिए उसको हमने कभी जिम्मेदार नहीं बनाया। और वो अपनी जिम्मेदारी से वैसे ही आप देखेंगे अपना हाथ हमेशा छुड़ाते रहेंगे। कोई सरकारी दफ्तर ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारी गलती है, हमारी गलती से ये जो इतने सारे जो प्राइवेट जो बने हुए थे, ये फेक ऑफिसेज ये काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। कोई नहीं मानेगा इस बात को। पुलिस भी ये नहीं कहेगी कि यार हमें कोई इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, या पता था तो हमारे से गलती हो गई, हमने इसके ऊपर सही समय पर एक्शन नहीं लिया। वो भी नहीं बोलेंगे। और नेता तो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं ना। नेता तो है वो झूठ का पुलिंदा है। तो नेता को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। नेता को तो सिर्फ आपसे चाहिए वोट। वो बनाएगा आपको मूर्ख। मूर्ख आपको बनाने जो है बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आपको देख लिया है। अब आप मेरी बात को कड़वी है, आप इसको अपने दिल पे मत लगाइए, लेकिन सच्ची बात है, जनता को मूर्ख बनाना, मैं भी जनता हूँ, हम लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कभी धर्म के लिए लड़ा दो, कभी जात के लिए लड़ा दो, कभी अमीर गरीब के लिए लड़ा दो, कभी ये झूठ बोल दो कि हम तुम्हें जो है मुफ्त के पैसे देंगे, मुफ्त के प्रलोभनों के लिए हमें जो है लड़ा दो। हर चीज़ में हमें उलझाए रखो। अगर कुछ ना मिले तो सोशल मीडिया पे उलझा दो, झूठ खबर फैला दो और सोशल मीडिया पे उलझा दो। तो हम भी तो अपना काम जो है वो ढंग से नहीं कर रहे। हम भी तो ये ध्यान नहीं दे रहे कि जो जनता है उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। जनता तो सिर्फ और सिर्फ वोट देने में अपना कर्तव्य समझ रही है। वो ये भी नहीं देख रही कि सही नेता मौजूद है या नहीं मौजूद है। वो तो ये भी काम नहीं कर रही कि मैं सही नेता ही ढूंढ के ले आऊँ। अगर कोई नेता मौजूद नहीं है भाई, तो कहीं से कोई नए व्यक्ति को नेता बना दो, किसी पढ़े लिखे को बना दो। लेकिन नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर आपका कोई फोकस ही नहीं है। आप तो चाहते ही नहीं हो कि कोई सही ईमानदार व्यक्ति जो है वो सरकार में आए। आप खुद ही नहीं चाहते हो, ये सच्ची बात है। और इसका जो असर है हमें बहुत बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। नेता जो है उसको कोई ध्यान नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या गंदगी चल रही है। उसको कोई ध्यान नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के युवा को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। और हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो ड्रग्स के सेवन कर रहा है, उसका ध्यान ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है, वो हर बुराई की तरफ जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या करना है, जो बेचारा डिग्री कंप्लीट करके बैठा है इस उम्मीद में कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन उसको कहीं से नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं से उसको जो है आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, उस समय के ऊपर अगर कोई भी ऑफिस, कोई भी दफ्तर अगर उसको ये झूठ बोलेगा कि हम तुझे नौकरी लगवा देंगे और उसके एवज में तुम्हें 10,000 या 20,000 रुपये दे, और हम तुझे जो है आउटसोर्सिंग की यहाँ फलानी जगह नौकरी लगा देंगे या वहाँ फलानी जगह नौकरी लगा देंगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यही सोचेगा कि यार मैं 10,000 रुपये खर्च करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरी नौकरी लग जाए। वो बेचारा कैसे ना कैसे किसी से मांग करके या कैसे भी करके, कहीं से जतन करके करके उधार ले करके, किसी भी तरीके से वो 10,000 रुपये जो है ऐसी कंपनीज को फिर दे देगा। और ऐसी कंपनीज क्या करती हैं? ऐसी कंपनीज का सीधा काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मूर्ख बनाओ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो और भाग जाओ। लिटरली भाग जाओ। क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश का जो कानून है वो इतना स्लो है कि उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। पुलिस जो है हरकत में ही नहीं आएगी जल्दी। अगर पुलिस हरकत में मान लीजिए आ भी जाए,
तो पुलिस भी क्या करेगी, पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर उसको रिपोर्ट्स बनानी है, फिर वो सारी जो रिपोर्ट्स हैं उसको सबमिट करना है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा, कोर्ट कचहरियों में वो केस बड़े समय तक चलता रहेगा। और अगर ये जो पैसे का आपको पता ही है, हेर फेर या भ्रष्टाचार अगर बीच में आ जाएगा इस सारे प्रोसेस के अंदर, अगर भ्रष्टाचार बीच में आ जाएगा, अगर ऐसे ऐसे जो कंपनीज हैं, मान लीजिए उन्होंने कई करोड़ रुपए बना लिए हैं और उन कई करोड़ों रुपए में से 1 या 2 करोड़ रुपए वो भ्रष्टाचारियों को दे भी देंगे, तो वो बड़े आराम से बच जाएंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा। और यही होता रहा है, हमारे पूरे देश के अंदर होता रहा है। कई बड़े बड़े लोग कई कई हज़ार करोड़ रुपए हमारे देश का ले करके फॉरेन कंट्रीज में भाग जाते हैं। कुछ होता है कभी उनका? किसी को आपने सुना कि वो पकड़ा गया, उसको जेल हुई या उसको फांसी हुई? आपने सुना कभी? कभी भी नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, कभी किसी को फांसी हुई? कभी कोई पकड़ा गया? नहीं। मैं मानता हूं कि ठीक है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर अभी कानून नहीं बना होगा फांसी का, लेकिन भाई जो कानून बना हुआ है, क्या उनको जेल भी हुई है? कभी एक दिन की भी जेल हुई है? नहीं हुई। कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा ही नहीं क्या? और अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी है, अगर कोई नेता ही खुद भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपने कभी नेता को पकड़ा? कभी सुना कि किसी नेता को पकड़ा गया हो? आज तक नहीं हुआ दोस्तों, आज तक नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कई बार केस चले, हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर केस चलते रहे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वो केस आज तक चले ही जा रहे हैं। देख लेना, मेरी बात को यकीन जान लो, वो नेता मर भी जाएंगे ना, तो भी जो है उनका केस चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सब मिली भगत है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ, तो कोई ये मत समझे कि मैं उसको बोल रहा हूँ, वो पर्सनल ना ले। और अगर वो पर्सनल ले रहा है तो चोर की दाढ़ी में तिनका है और कुछ नहीं है, इसलिए कोई भी अपने इस बात को पर्सनल ना ले। लेकिन जो बात है समझने वाली, वो यहाँ पर ये है कि इतने सारे जो नौजवान हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए ये कंपनीज काम कर रही हैं, धड़ल्ले से काम कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और उनको आउटसोर्सिंग का लालच दे करके, उनको ये लालच दे करके कि वो उनको नौकरी लगवा देंगे, उनसे ना जाने कितने पैसे, कितने करोड़ों रुपए वो अभी तक बना चुके होंगे। और ऐसे जो नौजवान इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो ऐसे नौजवान बेचारे इन जगहों से होकर के गुजर चुके हैं, जिनके 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार या 1-1 लाख रुपए तक खर्च हो चुके होंगे, उन नौजवानों का पैसा कौन वापस करेगा? ना तो आप उन नौजवानों का पैसा वापस कर सकते हो, ना आप उनका समय वापस कर सकते हो। तो आप कभी कुछ कर भी सकते हो किसी के लिए, तो किस लिए नेता बने हुए हो भाई? किस लिए सरकारों में बैठे हो? और यहाँ पर कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समय पर अचानक से उत्पन्न नहीं हो गए हैं। ये जितने भी जो ये अभी हमें पता चली हैं कि ऐसी कोई काम कर रहे हैं ऑफिसेज, और ऐसे ऑफिसेज जो हैं वो झूठ बना रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और झूठे वादों के चक्कर में नौजवानों को झूठी नौकरियों के लालच में फंसाया जा रहा है। ये आज अचानक से नहीं हो गया। आप ये मत समझना कि कांग्रेस के राज में अचानक से ये उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले भी मौजूद थे, यानी कि बीजेपी के राज में भी ये मौजूद थे, और हमारे पूरे देश में ये मौजूद है। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स के थ्रू भी मैंने नौकरियाँ ढूंढी हैं, और मैंने खुद देखा ये नौकरियों के जो कंसल्टेंट है किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मुझे भी कई बार मूर्ख बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन मैंने उस रास्ते को नहीं चुना, मैंने अपने आप से एफर्ट किया। लेकिन जो सच्ची बात है कि बहुत से लोग हैं जो बेचारे झांसे में आ जाते हैं, सभी लोगों को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, और जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे कंपनीज के झांसे में फंस जाते हैं, और ये पूरे के पूरे देश में मौजूद हैं। ये बीजेपी के समय में भी थे, ये कांग्रेस के समय में भी हैं, और ये और पॉलिटिकल पार्टीज के समय पर भी हैं। किसी ने भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और अगर आप इनके ऊपर एनालिसिस करोगे, अगर आप इनकी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये पता चले कि इनका जो लिंक है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, या इनका जो लिंक है किसी नेता के साथ है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बिना संरक्षण के ये चीज़ें अपने आप काम नहीं कर सकती। कोई भी इलीगल एक्टिविटी बिना संरक्षण के नहीं होती, इसको आप ढंग से समझ लो। किसी ना किसी का साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आज जुर्म का रास्ता अपनाना चाहे, तो उसको किसी ना किसी का साथ जो है वो ज़रूरी है। बिना साथ के कभी जुर्म भी नहीं होता। और जो सच्ची बात है, आपको कड़वी लगे जितनी मर्जी, वो यही है कि यहाँ पर जो साथ है वो लॉ का भी हो सकता है, यहाँ पर साथ पुलिस का भी हो सकता है, यहाँ पर साथ नेताओं का भी हो सकता है, यहाँ पर साथ जो है वो किसी और का भी हो सकता है, उससे भी कोई बड़ा हो सकता है।
कोई हायर पावर भी हो सकती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे यहाँ पर ये काम कर रहा है। कहीं ये कोई बहुत बड़ा रैकेट तो नहीं है, कहीं कोई ये बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में जो स्कैम चल रहा है उस स्कैम का पार्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बड़ा सेंटर पर से कोई ऐसी चीज़ है या सेंटर की कोई ऐसी पावर है जो इन सब चीज़ों को चला रही है। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि बड़े बड़ी राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा नेता जो है खर्च करते हैं। इलेक्शंस के दौरान भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा ये खर्च करते हैं। और इतना जो पैसा है वो अपने आप पेड़ों पे नहीं लगता, ये आपको समझना होगा। ये चंदे के रूप में भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ बताया है कि ये जो हैं ये फंडिंग लेते हैं कॉरपोरेट से, यानी बड़ी बड़ी कंपनी से भी ये फंडिंग लेते हैं। तो ये वो उन कंपनीज को फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाते होंगे जो 200 करोड़ का जो ये फंड ले लेते हैं। क्योंकि ऐसे कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता आज के समय में। ये सच्ची बात है। अगर आपको किसी और दूसरे से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप उसके ऊपर ना तो अपना समय बर्बाद करोगे, ना ही अपना पैसा बर्बाद करोगे। ये सच्चाई है आज की दुनिया की, ये कलयुग की सच्चाई है। हम सतयुग में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। और हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, तो कुछ ना कुछ ये करते रहते होंगे इधर उधर की हेरा फेरियाँ। और हमने कितनी बार देखा है, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्कैम्स हमने देखे हैं हमारे देश के अंदर होते हैं, और उन स्कैम्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हाथ पाया जाता है, उस स्कैम्स के अंदर लीगल सिस्टम का भी हाथ पाया जाता है, और उस स्कैम्स के अंदर जो है बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े जो नेता लोग हम जिनको पूछते हैं उनका भी हाथ पाया जाता है। और ये हमारी गलती है, ये जनता की ही गलती है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हम किसी ढंग के व्यक्ति को, किसी पढ़े लिखे को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी ईमानदार को, किसी चाहे मिडिल क्लास से है चाहे गरीब है, हम उसकी तरफ ध्यान ना दे करके इन बड़े बड़े नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमें सिर्फ झूठ के और कुछ नहीं परोसते। और अगर इतने ही सीरियस हैं, ऑपोजिशन भी अगर इतना सीरियस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ऑपोजिशन ने क्यों एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? सिर्फ नारेबाजी करना, सिर्फ शोर मचा देना ऑपोजिशन का काम नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं मौजूद है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑपोजिशन रहा हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के अलावा किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर ऑपोजिशन चाहे तो वो भी कोर्ट केस कर सकता था, अगर ऑपोजिशन चाहे तो वो FIR भी करवा सकता था, अगर ऑपोजिशन चाहे तो उसके ऊपर एक्शन को एंश्योर किया जा सकता था, विधानसभा के सेशंस के अंदर इन चीज़ों को उठाया जा सकता था। अगर ऑपोजिशन सच में कुछ एक्शन चाहता है तो वो जाकर के गवर्नमेंट को सीधा भी मिल सकता है। भाई सेक्रेटेरिएट में जाओ, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठता है, सारे मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठ रहे हैं, आप जाओ उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। आप तो ऑपोजिशन में बैठते हो, आप तो MLAs हो, आपको वहाँ मिलने से कौन रोकेगा? आप लिखित भी जा सकते हो, कि लिखित आप दे सकते हो कि भाई ये समस्या चल रही है, इस समस्या के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, आप पूछ सकते हो। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो, वो भी देख लीजिए। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग भी ऐसी ही चीज़ें करते हैं जब फिर ये खुद पावर में आ जाते हैं। अभी क्योंकि ये ऑपोजिशन में बैठे हैं तो इनको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए शोर मचाने के लिए, तो इनको मुद्दा मिल गया, ये शोर मचाते रहेंगे। लेकिन जब ये खुद पावर में आते हैं तब कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? इनके समय पर कितने लोग ऐसे पकड़े गए, इनके समय पर कितनी हमने ऐसी आइडेंटिफाई करी ऑफिस जो है जनता को मूर्ख बना रही हैं। ये तो हमने एक ऑफिस के बारे में सुना, ये तो अब लाइमलाइट में आ गया। ये कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया पे उठ गया, ये मामला जो है लाइमलाइट में आ गया, सबको पता चल गया। क्योंकि ये मामला उठ गया, उजागर हो गया, इसलिए हम लोगों को पता चल गया। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अभी भी मौजूद हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं अभी आपको 2-4 चीज़ों का नाम बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी बड़े फेक तरीके से बेची जाती है। आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस देख लो, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस को आप खरीदते हो, आपकी इंश्योरेंस में जो लिखा होता है वो आपको दिया नहीं जाता, आप धक्के खाते रह जाओ, आपको नहीं दी जाती है पूरी तरीके से इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस आपको ढंग से नहीं दी जाती है। इनके ऊपर कभी किसी ने आवाज़ उठाई? कभी भी नहीं उठाई, कोई उठाता ही नहीं है। इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग को रोक दिया गया? आप देखते होंगे बजरी उठाने वाले, रेत की चोरी करने वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है क्या? आप अपने ऑपोजिशन लीडर से पूछिए ना,
कभी उसने आवाज़ उठाई है? किसी ने ऑपोजिशन के किसी व्यक्ति ने आवाज़ उठाई? कभी ऑपोजिशन के किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? कभी ऑपोजिशन के किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस किया? नहीं किया। ना ऑपोजिशन ने किया, ना सरकार में किसी ने किया। तो यहाँ सीधा साबित हो गया ना कि पॉलिटिकल पार्टी तो खराब ही है सारी की सारी, नेता तो सारे मूर्ख बनाने को बैठे हैं। क्योंकि ये सब जो है इनका भी इसमें कोई ना कोई हाथ होता होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा, इसीलिए ये ऐसी चीज़ों को बंद नहीं करते। आपको इस चीज़ को समझना होगा अच्छे तरीके से। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो सारे नेता हैं, ये सारा झोल एक ही है। ये सब के सब एक दूसरे के दोस्त हैं, चोर चोर मौसेरा भाई हैं। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बस वोट लेने के लिए कुछ भी बकते चले जाते हैं। और हम जैसे जो लोग हैं वो बेचारे इनके पीछे पागल होते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं और कुछ नहीं। एक्शन अगर जिसको लेना होता है ना, जो सच्चा होता है, जिसका ध्यान एक्शन की तरफ हो, जिसको एक्शन चाहिए, तो वो एक्शन की तरफ ही सोचता है। अब जैसे मेरा ध्यान है हिमाचल प्रदेश के सही मुद्दे उजागर करना, मेरा ध्यान है हिमाचल प्रदेश को उन्नत बनाना, तो मेरा ध्यान उसी की तरफ है, मेरा फोकस वही है, मेरा वो और कोई मतलब नहीं है। नहीं तो झूठ तो कोई भी बोल सकता है। झूठ बोलने को कोई ऐसा कोई है नहीं कि स्पेशल शक्ति चाहिए आपको, या कोई ऐसे कोई आपको स्पेशल किसी जगह से डिग्री लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ हर व्यक्ति बोल सकता है, हर व्यक्ति के अंदर वो नॉलेज है झूठ बोलने की। लेकिन ये आपकी चॉइस होती है कि आप झूठ बोलोगे या नहीं बोलोगे। ये आपकी चॉइस होती है कि आप सच्चे व्यक्ति बनोगे या नहीं बनोगे, आप सच्चाई का साथ दोगे, ये आपकी चॉइस होती है। और इतने इनको पावर मिली हुई है, इतने इतने ओहदों पे पहुंचे हुए हैं, आप लोगों ने इनको वोट दिया है, इतने ओहदों तक पहुंचाया है, उसके बाद ये आप लोगों की, इसका मतलब इनको कोई परवाह नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट तक ही आप लोग सीमित थे ना, वोट से ज़्यादा। इसका मतलब ये आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहे, और यही सच्चाई है। और हमें ये चीज़ समझनी होगी। मैं नौजवानों से भी ये कह रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से ये समझाना चाहता हूँ कि हे नौजवानों, आप जितने भी ये देख रहे हो ना कि ऐसे दफ्तर बने होते हैं, जो आपको अगर ये प्रलोभन कोई दे रहा है कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, बिना इंटरव्यू के नौकरी लगवा देंगे, बिना टेस्ट के, ऐसी जगहों पे आप जाकर के रिलाई मत करो, उनकी बात को मत सुनो, पैसा अपना मत खर्च करो। जहाँ भी नौकरी निकली हो उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करो कि कहाँ पे नौकरी निकली है, कौन सी नौकरी है, कितना मुझे पैसा मिलने वाला है, क्या सैलरी मुझे मिलने वाली है। आपको अगर पसंद आ रही है, अगर आपका मन कर रहा है, तो उसमें फिर आप एप्लीकेशन डालो और उसकी एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को भी समझो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के नौजवान को एक बात सीखनी होगी कि सरकारी नौकरियों तक सीमित मत रहिए। कोशिश करिए प्राइवेट नौकरी के लिए भी तैयारी कीजिए, कोशिश करिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कीजिए, कोशिश करिए अपनी स्किल भी इंप्रूव करिए। मैं आशा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और आप इस तरफ कुछ सोच अपनी जो है दौड़ाएंगे और सही का साथ देंगे। और अगर कोई नेता जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छा नेता मौजूद नहीं है, तो सही नेता को ढूंढिए। सही नेता को ढूंढना आपका कर्तव्य है जनता के रूप में। तो एक ईमानदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, और कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस यानी 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को जरूर ढूंढिए, चाहे वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, चाहे कहीं का भी एक्सपीरियंस हो। लेकिन इस तरह के किसी व्यक्ति को ढूंढिए जो आम व्यक्ति हो, जो आपके सही मुद्दे जानता हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।